महात्माओं ने पुरजोर कोशिश की है मनुष्य को उसकी अवस्था से निकालने के लिए। मनुष्य की जो अवस्था है उस अवस्था को अज्ञान की अवस्था बोलते हैं। अज्ञान का मतलब होता है कि आप अपनी आत्मा से दूर चले जाए। चाहे ये दूरी अच्छे की वजह से बनती हो, चाहे बुरे की वजह से बनती हो, वजहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किस वजह से दूर चले गए हैं अपने आप से, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप दूर चले गए। और ये दूरी भी थोड़ी बहुत दूरी नहीं है, ये जन्मों की दूरी हो गई है। जन्मों के अभ्यास इसमें शामिल हैं। और बार बार यदि हम एक ही चीज को दोहराते रहें तो वो ही चीज हमारे लिए सत्य बन जाती है। हम यदि किसी झूठ को भी बार बार दोहराते रहें और उस झूठ के गवाह यदि ज़्यादा बन जाएं तो वो झूठ भी सत्य हो जाती है, क्योंकि हम गवाही पर जीते हैं, हम अपने से नहीं जीते। दूरी हमेशा गवाही पर ही जीती है, नज़दीकी गवाही नहीं मांगती। नज़दीकी तो स्वयं ही प्रमाण हो जाती है। तो दूरी की वजह से हम अज्ञानी हो गए। हमने वो रहस्य, वो जो आत्मा है जिसमें रहस्य भरा है, उसको बिसरा दिया। फिर महात्मा दोबारा से लाने के लिए जैसा भी उन पे बन पड़ता है वो कोशिश करते हैं। तो आज अपन कबीर पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कबीर भी अपने तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति थे। तुम्हारे तो परिवार हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपका जन्म घर हुआ है, आप जन्मदिन मनाते हैं। कबीर के तो माँ बाप का भी पता नहीं था और कहाँ जन्मे थे उस घर का भी कोई पता नहीं था। कबीर तो एक तालाब के किनारे पाए गए थे। पता नहीं किन दशाओं में उनका जन्म हुआ था, बाकी वो पाए गए थे तालाब के किनारे। छोटे शिशु के रूप में वो एक पत्ते के ऊपर कोई माँ उनको लिटा गई। उस रास्ते से गुजर के कोई ऐसी दंपत्ति थे जिनके बच्चा नहीं था। पति पत्नी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा पड़ा है रास्ते के किनारे। तो उन्होंने वो बच्चा उठाया, उनके कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने वो पाल लिया। जो बच्चा पाया जाता है उसे भगवान की देन समझते हैं अपन, कि भगवान की दया से हमें मिला ऐसा। उसके प्रति वैसी नज़र बन जाती है कि भाई ये भगवान की देन है। फिर उसका
नामकरण करवाने की जब बात आई तो देखा कि इसका नामकरण कहाँ करवाएं। तो जैसा कि हिंदू लोग तो पंडितों के पास चले जाते हैं, तो वो मुस्लिम दंपत्ति थे तो वो मौलवियों के पास नाम रखवाने के लिए गए। जैसे अपन लोग पंडितों से रखवाते, वो मौलवियों के पास चले गए। तो जो पंडित लोग होते हैं या मौलवी होते हैं तो पहले पूछते हैं कि भाई इसका जन्म किस घड़ी में हुआ, कब इस बच्चे कब पैदा हुआ। यदि उसका निश्चित समय हो तो उस समय के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, और यदि समय का निश्चित पता नहीं हो तो अंदाजा पूछा जाता है कि भाई ये अंदाजे से बता दो, उसके आधार पर होता है नामकरण। और यदि ये भी पता ना हो तो फिर जिस घड़ी में वो बच्चा तुमको पाया गया है उस घड़ी को देखा जाता है, भाई कौन सा टाइम था जब तुम्हें ये बच्चा मिला, तो उसका भी आधार ले लेते हैं। या कई बार ये पंडित लोग ये भी आधार ले लेते हैं, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो किस टाइम पे तुम मेरे पास आए, उस टाइम के आधार पर भी नाम और उस समय के आधार पर निकाल देते हैं कि भाई इस समय तुमने मेरे घर में प्रवेश किया, तो ये भी आधार बना लेते हैं। तो वो दंपत्ति उसका नामकरण करवाने के लिए मौलवी के पास गए। तो उनसे पूछा कि भाई किस घड़ी में ये तुम्हें मिला, कौन सा समय था। तो उन्होंने समय बताया कि भाई इस तरह से हमें इस समय पे ये बच्चा मिला। तो उस घड़ी का आधार लेकर के उन्होंने देखा कि इस कैलकुलेशन किया तो कैपे नाम निकलता था, कैपे निकलता था कि भाई इसका कैपे नाम निकाल दो। तो जो बच्चा भगवान की देन होता है, जो इस तरह से मिलता है, तो उसके प्रति मौलवियों की और पंडितों की नज़र भी ऊंची हो जाती है कि भाई इसका नाम भी फिर कोई ऐसा ही रखो, भगवान के जैसा उच्च कोटि का नाम रखो। वैसे भी आप लोग अपने बच्चों का जो नाम है वो भी ऐसे ऊंचा ही रखना चाहते हैं माँ बाप, कि भाई कोई ऊंचा ही नाम रखें, राम रखें, कृष्ण रखें, नीचा नहीं होना चाहिए, नाम कोई अच्छा हो। तो जब अपने बच्चों का ऐसे ऊंचा नाम रखते हैं तो उन्होंने भी कहीं कोई ऊंचा नाम में पाया बच्चा है। तो मौलवियों ने देखा कैपे जब उसका नाम था, तो पुस्तकों में देखा तो कैपे कबीर नाम निकला कि भाई कबीर ज़्यादा ठीक रहेगा। ये कबीर नाम जो था वो शास्त्रों में पहले से ही, अरबी शास्त्रों में, मुस्लिम शास्त्रों में पहले से ही छपा हुआ नाम था कबीर। जैसे कि अपने यहाँ शास्त्रों में राम का नाम पहले से ही छपा हुआ है। वशिष्ठ जी ने तो वेदों में से देख करके राम का नाम रखा था दशरथ जी के पुत्र का। ऐसा थोड़ी है कि दशरथ जी के पुत्र का नाम रखा है फिर वेदों में छपा हो, पहले से छपा था और उसको देख करके राम का नाम रखा। ऐसे ही कबीर का नाम पहले से ही शास्त्रों में था और उसको देख करके इस बच्चे का नाम कबीर रखा। कबीर का मतलब क्या होता है? महान या बड़ा। जैसे अकबर अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? वो महान ईश्वर, वो महान अल्लाह, अल्लाह महान है। अकबर का मतलब भी महान होता है, कबीर का मतलब भी महान। एक कई शब्दों, अलग अलग शब्द हैं जो महान के अर्थ निकलते हैं। और राम का मतलब भी महान होता है, राम का मतलब भी महान होता है। महान का मतलब उससे बड़ा फिर कोई ना हो। तो फिर शास्त्रों में ऐसे देख करके और वो उसका नामकरण कर दिया गया कबीरदास, कबीर। चेतनाएं कितने कितने जन्मों से और प्रयासरत रहती हैं। ये एक ही जन्म का मसला नहीं होता बेटा जागृति का, क्योंकि आदमी अपनी आत्मा से शुरू से ही दूर है, बाहर के आकर्षणों में खोया हुआ है। बाहर लौटने में समय लगता है, अंदर लौटने में समय लगता है, बाहर से अंदर आने में वक्त लगता है। किसी को पता ही नहीं कि अंदर भी कुछ है। सब लोग बाहर ही ढूंढते हैं, देखते हैं सब बाहर है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, पेड़ पौधे, जो भी कुछ है वो बाहर से ही। आदमी की इंद्रियों की पूर्ति भी बाहर से ही होती है, तो वो बाहर में ही संसार को समझता है, दुनिया बाहर है, अंदर के बारे में उसकी कल्पना नहीं होती। वो तो इस धरती पे सदैव महात्मा रहे,
ऐसा कभी नहीं रहा कि जागृत महात्मा इस धरती पर ना रहे हों, वो सदैव रहे। तो वो एक तरह से पैगाम देते रहते हैं और उस परम पिता परमात्मा की सूचना देते रहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ही है। तो इस हिसाब से जो जिज्ञासु लोग होते हैं या जिनके अंदर कुछ इस तरह का दुखों से पीड़ित हो जाते हैं, इस संसार के धोखों से पीड़ा उठाते हुए होते हैं, तो वो अंदर झांकने को तैयार होते हैं। इस संसार में ही यदि आप खोते रहेंगे तो आपको अंदर लौट आना मुश्किल है। धोखे और दुख यदि इस तरह मिल जाए आपको कि आप उनसे पीड़ित हो जाओ, अभी आप दुखों से और धोखों से पीड़ित नहीं हुए हैं। जो कहते हैं ना कि आप मुझे भगवान उठा लो, मैं तो बड़ा पीड़ित हूँ, बड़ा दुखी हूँ, दुखी कर रखा हूँ मुझे घर वालों ने, ये ऊपरी हिस्से के दुख है तुम्हारा। मुंह से कहते हो लेकिन चुके नहीं हो दुख से। अभी तुम्हारे अंदर कोई आस है कि इस दुख के बाद फिर कोई सुख आएगा। आज है, आज परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, ये फिर बदल जाएगा। इस आस के सहारे आप जीवन को जीते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज कुछ और है, रूप बदल जाएगा धोखे का कल, रूप बदल जाएगा दुख का कुछ और कल, बाकी चलता सदैव रहेगा, ये बदलेगा नहीं। यदि पूरी तरह से ही आप पीड़ित हो जाएं कि आत्मा आपकी कांप जाए, उस घड़ी आपके अंदर जो स्थिति बनती है वो संसार की तरफ नजर ले जाने वाली नहीं बनती है। फिर वो सोचेगी, फिर आप अंदर आंख, तुम देखते हो ज्यादा दुख हो जाता है तो आदमी आंख बंद करके बैठ जाता है, टेंशन में ज्यादा बढ़ता है तो आंख बंद करता है। फिर एक तरफ से जब आपको पर्दा पटाक्षेप हो जाता है तो दूसरी तरफ झांकने का मन करता है कि यार आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर अंदर यदि आपके गहरे में यदि उतर गए आप, तो वो स्थिति आपको ध्यान से जोड़ देगी, आत्मा की तरफ ले जाएगी वो स्थिति। तो कबीर ने संसार के दुखों को देखा, पीड़ाओं को देखा, तो वो पिछले जन्म से तो उनका था ही महात्माओं की सेवा और दुखों से दूर हटने का, पिछले जन्मों से चला आया था, उसमें जुड़ गया इस जन्म का भी कि माँ बाप ही नहीं थे। जिसके माँ बाप ना हो तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी पीड़ा हो जाती है। तो वो अंदर की तरफ जुड़ने लगे और सुना कहीं से कि भाई अंदर से गुरु जोड़ते हैं, महात्मा जोड़ते हैं। तो वो किसी ने बताया कि रामानंद जी हैं यहाँ काशी में, वो ज्ञान देते हैं। तो बस उनके लगन लग गई, वो ही पिछले संस्कार काम आ गए, पैर उठे आ गए। तो रामानंद जी उन दिनों में राजसी लोगों को शिक्षा दिया करते थे, उच्च घरानों के जो बच्चे होते थे उनको ही एडमिशन लेते थे। तो कबीर को मना कर दिया था कि नहीं नहीं, आप तो नहीं एडमिट हो सकते, आपके माँ बाप का भी पता नहीं है, को ऐसे ही पाला है आपको, आपकी जाति का भी कोई पता नहीं। कारण उन्होंने बता दिए बहुत सारे, नहीं लिया। लेकिन देखो, जिसके जिद सवार हो जाती है ना बेटा, उसके लिए कारण कोई मायने नहीं रखते। जिसका एक द्वार बंद हो जाता है उसके 10 द्वार और खुल जाते हैं। तुम कभी भी देखना, यदि तुमने पूरी तरह से यदि किसी चीज को चाह लिया होगा तो रास्ते 1000 बन गए होंगे। ये जोर ही नहीं रहा होगा अंदर तो बहाने तैयार हैं। अरे भाई मैं तो इस वजह से, मेरे अंदर ये ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये नहीं, ऐसी वजह नहीं होती तो हम, हो सकता था कि हम अच्छी तरह भजन कर सकते थे। ये तरकीबें हैं, इनको क्यों, कब तक काम में लोगे इन तरकीबों को? इन तरकीबों से आज तक कुछ बना है? ये तरकीब केवल बहानेबाजियां हैं दूसरी गलियों में निकलने। जिसके अंदर लग गया ना वेग, वो निशाने पे देखता है, केवल वो निशाने पे देखता है कि भाई मेरा ये कैसे काम हो, किसी तरह से वो 1000 रास्ते टटोल लेगा। वो रात को भी नहीं चूकेगा, वो दिन को भी नहीं चाहिए, वो नींद को भी नहीं देखेगा, वो शरीर में विकारों को भी नहीं देखेगा, वो पीड़ाओं को देखेगा नहीं, वो तो चल देगा, उठाएगा और चलेगा। तो रामानंद जी ने मना कर दिया। तो उसके अंदर तो जो वेग था कि अब मैं क्या करूं, दूसरी जगह मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि रामानंद जी ही वो ज्ञान बता सकते हैं।
तो वो भागा दौड़ी में फिर लग गए और रास्ता खोजने लगे, और सोचते सोचते टेंशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा काशी में तो गंगा जी बहती हैं, तो किसी ने बता दिया कि वो सुबह 4 बजे गंगा जी में नहाने जाते हैं। तो बस मिल गया रास्ता कि सुबह 4 बजे जाते हैं, तो वो तो 3 बजे जाके सीढ़ियों पे लेट गया, पता लगा लिया किस रास्ते से कहाँ से जाते हैं। तो रामानंद जी जब सीढ़ियों से उतर कर गंगा स्नान करने जाते थे तो कथा बताती है कि सीढ़ियों पर लेट गए वो, और जैसे ही सीढ़ियों पे लेटे तो उनसे वो रामानंद जी उनसे टकरा गए। यही तो चाहते थे कि वो रुक जाए, और वो टकरा गए उस समय। तो वो हाथ जोड़ के बैठ गए और उनकी दया हो गई क्षण में, और वो क्षण में जो दया बरसी ना, तो वो क्षण ऐसा था कि किसी किसी आदमी के जीवन में वो क्षण उपलब्ध होता है, क्योंकि परमात्मा सने सने और धीरे धीरे नहीं है, किसी भी प्रक्रिया में नहीं बंधा हुआ। वो उस क्षण में उपस्थित हो जाता है जिस क्षण की तुम्हें कल्पना भी नहीं हो सकती। तैयारियां फेल हो जाती, कितनी मेहनत करो वो सारी फेल हो जाए। इतनी मेहनत करी कुछ नहीं, और कुछ नहीं किया और फट से उपस्थित हो गया वो क्षण। तो जिस क्षण में उनको वो उपस्थित हुआ तो बस कबीर देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ। एकदम सारे शास्त्र रखे रह गए, सारे शास्त्र सारे ज्ञान सब रखे रह गए। बस उनके उस समय जैसे ही देखा, अरे बस, तो उस समय वो मौज में भरे हुए थे। महात्मा जब मौज में हो, पूरी मौज में हो, और उस समय तुम भी पूरे पात्रता में होने चाहिए। इतनी पात्रता होनी चाहिए कि तुम्हारी बनाई हुई पात्रता नहीं हो कि हमने तो बना रखी है पूरी तरह से, वो तुम्हारी नहीं। पात्रता जिस घड़ी बनती है वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि इसे पात्रता बोलते हैं। वो चीज़ मिल जाए निशाने पे तो तत्क्षण वो जागृत हो जाती है। उसी के लिए तो गोस्वामी महाराज कहते थे कि उमा मरम ये कहूँ न जाना, क्षण में प्रगट भई भगवाना। तो कहते कि अरे पार्वती, तेने जीवन तो देखा है और तू मेरे साथ रही है, लेकिन तेने उस क्षण को नहीं देखा जिस क्षण में परमात्मा का आगमन होता है। माना तू मेरे साथ रहती है, तू तपस्विनी है, तपस्या तेने की है। तपस्या तो कोई भी कर लेता है एकाग्रचित होकर के तपस्या तो एकाग्रता का नतीजा है, और एकाग्रचित होकर के आप जिस मंत्र को जपेंगे वो फल दे देता है। एकाग्रता में बहुत बड़ी ताकत है। ये जितने भी तपस्वी हुए हैं ये एकाग्रचित होकर के मंत्रों को जप के हुए हैं। तुम किसी भी चीज के ऊपर एकाग्र हो जाओ वो फल दे देगा। एक निशाना बैठ जाना चाहिए, एक चित्त हो जाओ। कुछ भी आप एक चित्त होकर के, जब कोई मंत्र है, जैसा उग्र मंत्र है, शांत मंत्र है, उसको एक चित्त होकर के लगातार वही जो जपते रहोगे तो ऊर्जा जो एकत्रित हो जाएगी। अब तुमने वो ऊर्जा एकत्रित कर ली, किसी को वरदान दे सकते हो, किसी को श्राप दे सकते हो, किसी का नुकसान। और अक्सर तो जिसके पास एकाग्र होकर के जो ये सिद्धियां होती हैं वो बुराई करने का काम करती हैं, क्योंकि जिसके पास कोई पावर हो जाए वो अच्छा नहीं करता है, वो उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए महात्मा कवि मंत्रों के और इसे एकाग्रचित होकर के तपस्या के पक्ष में नहीं होते। आज तक तुमने कभी सुना कि किसी महात्मा ने किसी का भला किया हो? दुर्वासा जैसे 24 घंटे नाक पर गुस्सा धरा रहता था, श्राप देने का काम करते थे। तुम देखो, कोई भी तपस्वी मुझे ऐसा बता दो जो चैन में रहा हो, बुराई किया कि तब उसको दे दिया, श्राप दे दिया, उसको नष्ट कर दिया, वो कर दिया, यही काम कर दिया। आतंकवादी जैसे काम करते हैं ना, इस तरह से तपस्वी का काम होता है। कोई भी महात्मा बताओ तुम मुझे रामायण में जैसे तपस्या की हो और उसने कुछ अच्छा कर्म कर दिया हो। तपस्या तो ये राक्षस लोग भी करते थे, दुराचारी लोग भी कर लेते थे। तुम देखो ये दुराचारी जितने भी लोग हुए हैं, ये हिरण्यकश्यप ने तपस्या ही तो की थी एक टांग पे खड़ा होकर के। उसका बेटा जो था प्रहलाद, उसने तो नहीं की थी तपस्या, उसने तो आत्म जागरण के लिए प्रेम किया था भगवान से। और तपस्या ये देखो, हिरण्याकुश था, और ये जितने भी ये राक्षस लोग हुए, रावण था, ये कितने भी इन्होंने तपस्या कर करके इस तरह की शक्तियां अर्जित कर ली थी। तो भला क्या किया था इन्होंने तपस्या करके? क्या भला किया था?
रावण ने तपस्या करके इस तरह की शक्ति अर्जित कर ली थी, बोलो तीनों लोकों का सम्राट बन गया रावण। लेकिन उसने अच्छा क्या किया था? वेदों को पढ़ा, याद किया, लेकिन वेदों को पढ़ करके क्या नतीजा निकला? वेदों को पढ़ने के बाद उसको सार को तो समझा ही नहीं। वो जो वेदों का सार है उसे तो समझा ही नहीं। केवल रटंत कर लेने से ज्ञान आता है क्या? कि मेरे तो गीता भी याद है, रट रखी है, मेरे तो वेद भी याद है, मेरे तो रामायण भी याद है। अरे ये रट लेने से ज्ञान का क्या संबंध है? रावण ने पूरे रट रखे थे, क्या योग्यता थी? किसी की पत्नी को उड़ा के ले आया। और राम जैसे व्यक्ति सौम्य से और टक्कर लेने को तैयार हो गया। जो स्वयं ही परमात्मा थे उसी से टक्कर लेने को तैयार हो जाए, तो बताओ वेदों का क्या अर्थ रहा ज्ञान का? वेद के ज्ञान उतरे उसके अंदर। तो जिन्होंने एकाग्र करके मन को और जो कार्य किया है उससे शक्ति तो अर्जित हो जाती है, मैं इसके विरोध में नहीं। शक्ति, एकाग्रता से शक्ति आ जाएगी, लेकिन उस शक्ति से कल्याण नहीं हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता है, आत्मा के नजदीक नहीं आ सकते हैं आप, ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी का मतलब ये अपने आत्मा के नजदीक आना, और अज्ञानी का मतलब है किसी भी तरह से तुम अपनी आत्मा से दूर चले गए। चाहे तपस्या करिए, तपस्या से भी आदमी दूर चला गया, वेदों का अध्ययन किया इससे दूर चला गया, दान किया, पुण्य किया, चाहे जो कुछ किया है, अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, कोई भी कर्म यदि आपको दूर ले जाता है आत्मा से, बस वही अज्ञान है। क्योंकि तरीका नहीं है आदमी के पास अच्छे कर्म करने का। तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, वेद पाठ पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो उसका तरीका नहीं है। हम केवल बौद्धिक बल पे सारा कार्य करेंगे तो हम अपनी आत्मा से दूर ही चले जाएंगे। और एक बार हृदय में जीवित होकर के यदि हम शास्त्र पढ़ें या हम दान करें या पुण्य करें, तो हृदय जीवी व्यक्ति अपने आत्मा के करीब आ जाता है। फिर दान और पुण्य तुम्हें तुम्हारे नजदीक ले आएंगे, आत्मा के नजदीक ले आएंगे। और हृदय में प्रवेश ना करके केवल बुद्धि में प्रवेश करके तुमने ये कार्य किया है, तो बुद्धि तो फिर अहंकार में होकर के करवाती है सारा कार्य। किसी को दान भी देंगे तो अहंकार में ही देंगे, गाय को रोटी भी देंगे तो अहंकार में देंगे, क्योंकि अहंकार को आपको पता ही नहीं कब चढ़ गया और कब उतरता ही नहीं है, चढ़ा ही रहता है वो। तो आपको पता थोड़ी लगेगा आपको अहंकार ही है। आप विनम्रता हो जाएंगे तो विनम्रता में भी अहंकार है। ये थोड़ी है कि आप अच्छी अच्छी बात करें, मीठी मीठी बात करें तो अहंकार तो गायब तभी होता है जब आप हृदय में प्रवेश करें। हृदय में प्रवेश नहीं किया तो अहंकार तो हमेशा बना रहेगा, चाहे वो तुम्हें पता लगे या ना लगे। उस अहंकार में होकर के चाहे जो करो आप, वो सब आत्मा से दूर ही ले जाने का अज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अज्ञान ही है, आत्मा से दूर ही ले जाता है। जो भी कर्म करोगे वो आत्मा से दूर ले जाएगा। तो पार्वती जो थी वो तपस्विनी थी, तपस्या की थी उसने। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि पार्वती तू तपस्विनी है, मन को एकाग्र कर लिया तेरे, और तेने मुझे भी प्राप्त कर लिया तपस्या से। वो श्राप भी दे सकती है तू, वरदान दे सकती है, सारे काम कर सकती है, लेकिन तुम उस मरम को नहीं जानती। उमा मरम ये काहू ना जाना, हे पार्वती तू उस मरम को नहीं जान सकती। क्षण में प्रकट भय भगवान कि वो क्षण आदमी के जीवन में उपस्थित होता है जिस क्षण में परमात्मा उतर जाता है, उस चीज को तू नहीं जानती। क्षण में जीना तू नहीं सीख पाई, समय में जीना सीखी है तू अभी। समय में तो कोई भी जी ले, जो क्षण में जीना सीखे वो है परम ज्ञानी, जो क्षण में जीना सीख जाए, प्रत्येक क्षण में जो उपस्थित रहे, प्रत्येक क्षण में पता रहे कि मैं हूं, बस वही है ज्ञानी। आप तो पूरा समय में भी पता ही नहीं लगता मैं हूं भी, विचारों में रहते हैं, कहीं विचार कहीं जा रहा है, कभी आपका तो पता ही नहीं लगता मैं भी हूं, विचारों में ही आप अपने का होना सिद्ध करते रहते हैं, ख्यालों में ही पूरा जीवन गुजर जाता है। तो कबीर का वो जो क्षण है वो उस समय उपस्थित हो गया जिस समय रामानंद जी टकरा गए। और रामानंद तो पूरी मौज में थे, और उसी मौज में वो पात्रता बनी हुई थी उसकी, वो तो इंतजार ही कर रहा था, वो तो रो रहा था, वो तो कई रात निकल गए रोते रोते कि मेरे को कब अपनाएंगे गुरु। बस जैसे ही ठोकर लगे, उधर तो मौज थी और उधर थी पात्रता, क्षण में ही बस हो गया सारा काम। कौन सी तपस्या की थी कबीरदास ने, ये देखो, कहीं तुमने पढ़ा कि उसने तपस्या की? कहीं
आत्मा के करीब आने के लिए कोई तपस्या नहीं की जाती, बस उसी क्षण वो बिजली कौंध गई जिस कौंध में सारा कुछ दिखाई दे जाता है। वो बिजली कौंध गई उस क्षण में कि जिस क्षण में सारा एक साथ दिखाई देता है। बस कबीर को उसी क्षण दिखाई दे गया, सारा उसी क्षण दिखाई देगा। संसार का सारा प्रक्रिया धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा और ऋतु आए फल होए। ये संसार के लिए है। संसार का सारा कार्य प्रक्रिया से होता है। धीरे धीरे रे मना का मतलब होता है कि संसार में कुछ भी करोगे उसमें एक प्रक्रिया शामिल है, ये है इसका अर्थ। उसमें एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। कोई भी काम करोगे तो एकदम से नहीं होता है, उसमें पहले कुछ और, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते जा करके पूरा होता है। एकदम से तुम पैदा होते हो मानो तो जन्म के साथ ही सीधे की सीधे जवान हो जाते हो क्या? सीधे की सीधे बूढ़े हो जाते हो क्या? प्रक्रिया से एक दिन एक एक क्षण बढ़ते बढ़ते व्यक्ति फिर युवा होता है, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर मरता है। कोई भी कार्य को तुम देखो, स्कूल जाने की उम्र तक आपको तैयार होना पड़ेगा, तब आप स्कूल जाएंगे। धीरे धीरे करके प्रत्येक कोई दुकान भी खोलोगे छोटी सी तो एकदम से नहीं, पहले योजना बनाओगे कि मुझे दुकान खोलनी है, फिर सोचोगे मुझे क्या कार्य करना है, मैं कपड़े की दुकान खोलूँ, क्या कांच के बर्तन बेचने की दुकान खोलूँ या हलवाई की दुकान खोलूँ, मेरे अंदर योग्यता क्या है। फिर सोचोगे इसके बाद में कहाँ मौके की दुकान लूँ, फिर किस तरह से वहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसा फर्नीचर लगवाऊँ, किस तरह से विज्ञापन करवाऊँ। तो एक प्रोसीजर के साथ में सारा कार्य होता है, एकदम से नहीं कि सीधे। इस दुनिया का कोई काम बिना प्रक्रिया के नहीं होता। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे से होगा। लेकिन जब समय आता है ना बेटा, तभी होता है कार्य, उससे पहले नहीं। बदलाव के लिए समय चाहिए, बदलाव के लिए समय चाहिए। यदि बदलाव लाना है तो समय चाहिए उसमें। लेकिन जिस क्षण की मैं बात कर रहा हूं उस क्षण के लिए कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं। वो क्षण धीरे 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 जब व्यक्ति चलता है ना तो उस धीरे धीरे में ही वो क्षण उपस्थित होता है। धीरे धीरे आप जब उठते हैं, बैठते हैं, उसी के नाम में, उसी के प्रेम में उठ रहे, उसी के प्रेम में जी रहे, उसी के नाम से कुछ कर रहे हैं, उसी के प्रेम में आकर के कुछ कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसीजर आपका है, उठे उसी में खा रहे, उसी में पी रहे, उसी में बोल रहे, उसी क्षण में आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी क्षण कोई किसी भी समय वो क्षण उपस्थित हो जाता है। उसी क्षण की बात कर रहे हैं महादेव जी, उमा मरम ये कायम न जाना, कि पागल तू उस मरम को नहीं जानती है अभी। जिस मरम में क्षण में प्रकट हुए, एक क्षण लगता है, वो प्रोसीजर से बाहर है, सारी प्रक्रियाओं से बाहर है वो क्षण हो जाना। वो क्षण सारी प्रक्रियाओं, कोई प्रक्रिया, कोई कहे ये क्रिया कर लो, कोई कहे कि ये ऐसे करो भैया, तुम ये माला जप लो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, ध्यान लगाओ, आसन लगाओ, अष्टांग योग करो। ये बकवासबाजियां हैं, इनमें क्या रखा है। जिस घड़ी पात्रता बन गई, और पात्रता भी आपका प्रेम बना सकता है, प्रेम निर्दोष हो गया, और उस घड़ी प्रेम भी बेटा अपेक्षा का नहीं होना चाहिए। प्रेम भी अपेक्षा का नहीं। अभी मेरे को कोई एक साधक था, उसकी साधना भी बन गई थोड़ी थोड़ी, तो बोला कि हल्का उसको आवाज हुआ कि सब कितने दिन लगेंगे। मैंने कि प्रेम करने के लिए दिन नापे जाते हैं कोई, कि कितने दिन प्रेम करूंगा। बेटा जीवन चढ़ाया जाता है बेटा, दिन नहीं नापे जाते कि कितने दिन। कोर्स नहीं है कोई स्कूल का कि 1 साल में पूरा हुआ कि 2 साल में पूरा हुआ। प्रेम के लिए कोर्स है कितने दिन ये पूछा जाता है। प्रेम के लिए पूरा जीवन चढ़ाया जाता है, पूरा माथा दिया जाता है। ये माथा यानी अहंकार चढ़ाया जाता है। अहंकार चढ़ा और प्रेम जीवन वो बना, फिर उसमें समय काल नहीं रहता। समय काल तो अहंकार के माथे की है, बुद्धि की बातें हैं ये सारे। हृदय कोई समय, तुम देखो बुद्धिमान लोग जो है ना हिसाब की बात करते हैं, बिल्कुल बुद्धिमान जो होते हैं बहुत से बिल्कुल इस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे, एक बार बोल दिया हो गया काम। यह बुद्धिमान व्यक्ति देखेंगे
एक बार बोल दिया हो, बुद्धिमान लोग। जो प्रेमी लोग होते हैं वो बार बार एक ही बात को किया करते हैं, बार बार कर ले, वो समय देखते हैं। बुद्धिमान को समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेमी का सुबह से सांझ हो जाए और पता ही नहीं लगता कि यार सुबह की सांझ हो गई, रात हो गई बात करते, रात निकल गई बात करते करते, सुबह का शाम हो गया। प्रेमियों को तुमने देखा होगा कि 4-4 घंटे 8-8 घंटे बात करते करते हो जाए कि अरे इतना समय हो गया। और बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, वो 4 घंटे की बात को 5 मिनट में समाप्त करने की सोचते हैं यार जल्दी से निबेड़ो उस काम को, चलो घर पे यार। प्रेमी कभी नहीं सोचेगा जल्दी से चलो, वो सोचेगा नहीं, कोई भी बहाने निकाल लेगा प्रेमी के साथ रहने के लिए, कोई भी बहाने टटोलेगा। तो प्रेम में वो जब तुम एक होते हो, वो एक ही भाव जब बनता है धीरे 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 उसी प्रेम में, तो एकदम से किसी चीज को तुम जानते नहीं, तो पहले तो करनी पड़े फिर अपने आप होए। तो पहले तो बेटा यही देख के करना पड़ता है कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं मैं भी करने लगूं, ये लोग क्या कर रहे हैं मैं भी सेवा करने लगूं। पहले तो पता ही नहीं क्या होता है सेवा। और किसी भी घड़ी बेटा वो एक रूपता यदि आ गई, कभी किसी घड़ी में एक रूपता यदि आ गई, तो उस एक रूपता में वो क्षण उपस्थित हो जाता है जिसके लिए वो महादेव जी कह रहे पार्वती से, क्षण में प्रकट भय भगवाना उमा मरम ये कहूँ नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। करने से कुछ, माली सींचे 100 घड़ा का मतलब है तुम्हारे करने से कुछ नहीं होना है, तुम तो केवल प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। तुम तो जो कहें वो करने लगो, तुम तो कहें जो करने लगो वो करने में, बस करने में धीरे धीरे रे मना। करने में वो एक ही भाव जिस घड़ी बन गया, हो सकता है वो इस जन्म में बने, हो सके 100 जन्म भी लग जाए। उसके लिए ये नहीं नापा जाता कि भाई कब बनेगा वो भाव, कब क्या होगा, 100,000 जन्म भी लग जाए। किस घड़ी तुम एक ही हो पाते हो, एक ही होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम सेवा को भी उसी पे सुपर्द करोगे कि वो करवा ले तो करवा ले, हमारे हाथों में तो दम, तो हमको लगती है हमारे हाथों में दम है, लेकिन वो दम पैदा करने वाला वही परमात्मा है, जो जिसने ये दम पैदा की है, जिसने ये सोच दी है वही का। इसका मतलब भी तुम अनर्थ मत लेना। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई अब वो करवाएगा जब ही करवा लेंगे, बैठे हैं अपने आराम से, अब वो ठीक, अब ये जो है ना वो ये आलसीपन है ये, अब वो ठीक है उसकी मर्जी होगी जो करवा लेंगे, ऐसे कहते हुए मिलेंगे तुम लोग, ठीक है भाई अब जो ठीक है हम तो सही है, वो करवाएगा जब करवा लेंगे। अब ये तुम्हारे अंदर शिथिलता है, तुम्हारे अंदर शिथिलता है, तुम शिथिल होकर बैठना ही चाह रहे हो, इसलिए उसका बहाना लेके बैठ गए हो। तुम जानते हो बेटा धीरे धीरे शिथिल उसके ऊपर जब छोड़ा जाता है तो करना तो पूरा पड़ता है, और फिर उस पर छोड़ा जाता है कि अब तेरी मर्जी हो जब करवा लेना, इसे बोलते हैं बेटा। ऐसे नहीं है तुम्हारी तरीके से तुम अर्थ मत निकाल लेना। ये कह रहे हैं भाई वो करवाएगा जब करवा लेगा, और आराम से चद्दर ओढ़ के सो गए, क्या ठीक है उसकी मर्जी होगी तो दे देगा बेचार। ये जीवन नहीं है भाई, ये परमात्मा को पागल बनाने की बात है। तुम अपने को ही पागल बना रहे हो। तुम करना तो चाहते नहीं है, नाम उसका ले रहे हो। करना पूरा पड़े, रात और दिन एक हो गए, और फिर उसकी अपेक्षा नहीं की कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। नहीं प्रभु तेरा तो हूं, तेरे ही लिए हूं, तो मैं ऐसे कैसे कहूं कि मैं भी कुछ कर रहा हूं। प्रभु चटनी बना डाल तो भी मैं क्या कहूं, तेरा ही उधर, तू ही है मुझ में शामिल, तो तू कुछ भी कर। और फिर उसके ऊपर छोड़े कि प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने, जिस घड़ी तेरी मर्जी हो तू जाने। ये कहना भी नहीं निकलता मुंह से कि तेरी मर्जी हो जब करवा देना। ये भी करवाने का ही एक दूसरा फार्मूला है कि ये तो याद दिला दूं कि यार तुम्हारी मर्जी आ जब कर देना, कि याद आ जाए भगवान को कहीं करने की, मैं तो बैठा हूं। ये भी कहने का वो नहीं रहता भाव के मर्जी आ जब कर देना। जीवन मुझे कब होगा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो इस करने में प्रभु, इस सेवा करने में, और इस तरह से आनंद आता है मुझे कि फिर मुझे लगता है कि क्या स्वर्ग होगा, क्या वैकुंठ होगा। किसी को मिल जाता होगा स्वर्ग, मुझे तो जीते जी इन सेवाओं में, ये करने में ही, प्रेम करने में ही मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे इसमें इतना अच्छा लगता है कि मुझे प्राण मिल गए हों। जो आदमी यहाँ नाच सकता है ना,
उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं बेटा, ये ध्यान रखना। जो यहाँ रो रहा है वो नर्क के दरवाजे ही खुले मिलेगा उसको। जो यहाँ का सगा नहीं, वो मरने के बाद पक्का कह रहा हूं नर्क ही जाएगा। नर्क का ही आयोजन है। जो यहाँ तड़प रहा है, तड़फीले व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे खुले। जो यहाँ नाच रहा है ना बेटा, जो यहाँ दीवाना है, दीवानों के लिए दरवाजे खुलते हैं स्वर्ग के। ध्यान कर लेना बात। रोगियों के लिए नहीं है बेटा वो जगह। तुम सोचो यहाँ तड़प रहे हो रात दिन, यहाँ तो चैन है नहीं, और सोचो कि हमें मरने के बाद चैन मिलेगा। किसी को नहीं मिला बेटा। जो अब है ना वही कल मिलेगा। तुम किसी शास्त्र को पढ़ के देख लेना, जो यहाँ है वही वहाँ है। जो यहाँ आनंद में है, जिसने छोड़ दी अपेक्षा परमात्मा की भी, जिसने कर्म को ही परमात्मा मान लिया, जिसने सेवा को ही अपना जीवन मान लिया, वो अपना स्वर्ग बना रहा है अभी। उसको कोई शिकायत ही नहीं है। वो आनंद में जी रहा है कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं। उसको बीमार हो, किसी तरह की कोई कंडीशन हो, बीमारी तो शरीर की है, ऊर्जा पे बीमारी थोड़ी आती है। कितना ही बीमार व्यक्ति हो जाए लेकिन ऊर्जा बीमार कभी नहीं होगी। वो तो आनंद में है, वो तो नाच रही है अंदर, वो तो मगन है, वो तो वही तड़फ, वही आनंद। शरीर तो आते जाते रहते हैं, मरते बिगड़ते रहते हैं, कि क्या परवाह। ऊर्जा नहीं बिगड़नी चाहिए, वो ऊर्जा नहीं बिगड़नी, उसमें लगन, उसमें बनी रहनी चाहिए। तुम्हारा स्वर्ग यहीं बना लोगे बेटा। मत छोड़ो वो क्षण कब आएगा, कल्पना भी मत करो कि परमात्मा वो क्षण इस जीवन में आएगा। कब आएगा, आता होगा वो जाने। लेकिन तुम केवल दीवानगी में, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं कि तुम लगे रहना। मतलब ऐसा शिथिलो मत हो, शिथिलो करवाएगा भगवान जब कर लेंगे, ये मत टटोलो, ये बेकार की बात है। यह ज्ञान से भरी बात। ज्ञानी कभी भी इस तरह की परिभाषा को नहीं मानेगा भगवान करेगा, करवा लेगा। नहीं, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, जो आदेश दिया जाए वो करो, सीधे वो करो। और फिर भगवान करवा रहा है, ये सोचो कि वही करवाने वाला है, करवा लेगा वही। वो फिर सोची जाएगी बात, वो मानी जाएगी बात। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तुम धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे लगो, सारा काम करते रहो धीरे धीरे। मालिसी चे 100 घड़ा ऋतु आए। बदलाव तो समय आने पे ही आएगा बेटा, तुम्हारे बदलाव लाने से नहीं आएगा। बदलाव लाने की सोच ही अज्ञानी की सोच है। अज्ञानी ही सोच सकता है मैं कब बदलूंगा, मेरे जीवन में कब बाहर आएगी, कब। मैं तो इतने दिन हो गए सेवा करते करते, मुझे क्या मिला। तुमको मिलता है जिसे खोल के, जिसको कुछ मिल गया वो बता सकता है जेब में से निकाल के मुझे ये मिला है। जिसको परमात्मा मिल जाएगा ना, वो कह भी नहीं सकेगा मुझे कुछ मिला है। लेकिन तुम जिस चीज को जानते हो वो यही जानते हो, मिला है तो बता। तू अभी कमा के लाया है तो जेब में से निकाल के बता। अब कमा के लाए तो नोट निकाल के ये लाया हूँ, तो तुम तो समझते हो भाई बताए तो है मेरे को, रुपये कमा के लाया। लेकिन जिसको वो परमात्मा का आनंद मिल गया, वो बेटा कह भी नहीं पाएगा कि मुझे कुछ मिला है। वो तो मुस्कुरा जाएगा, कहेगा। अब तुम उसकी मुस्कुराहट से और उसके चुप रहने से, उसके नाचने से, उसके रोने से, हंसने से समझ जाओ ऐसे कि यार कुछ ना कुछ तो मामला जरूर है। तो आइडिया लगा लिया लेना, कह नहीं पाएगा वो। किसी ने नहीं कहा बेटा। किसने कहा है, किसने कहा है? बस महादेव जी भी पार्वती से सिर्फ इतनी तो कह रहे हैं कि उमा तू उस मरम को नहीं जानती है। हे पार्वती तू नहीं जानती, जो मिल जाता है ना किसी को वो नहीं बता सकता है। तो जो मिला नहीं है तू भी नहीं जान सकती। जिसको मिलता है वही जान सकता है इस राज को। जिसको मिलता है वही इस राज को जान सकता है। तो पार्वती तू नहीं जानती। वो कहते हैं कि नहीं जान पाई, तेरे साथ मैं पूरा परमात्मा बैठा हूं। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पूरा ज्ञान से भरा हुआ, पूरा आत्म जागृति से बैठा हूं, लेकिन तू फिर भी नहीं जान पा रही मुझे। फिर भी महादेव जी को कहना पड़ रहा है कि उमा इस मरम को तू भी नहीं जानती, चाहे मेरी पत्नी बन गई है तू, चाहे तू मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन तू नहीं जानती। क्योंकि तेरे 24 घंटे साथ रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस ज्ञान को तो वही जानता है जिसके अंदर ये ज्ञान पैदा हो गया, वही है उसका गवाह, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तभी तो महादेव जी कह रहे हैं कि तू नहीं जानती उमा मरम, ये काम ना जाना, कोई नहीं जानता। वो मरम तो तभी जानने में आता है जो क्षण, वो क्षण जिस क्षण में परमात्मा बिजली बंद के कौंध जाए, वो क्षण। और वो क्षण कब पैदा होगा? धीरे धीरे प्रक्रिया में लगे रहो, धीरे धीरे करते रहो सेवा, लगे रहो, चढ़ा दो जीवन को। ये नारियल जो छोड़ते हो ना, जैसे नारियल कोई नई चीज लाए, दुकान खोलो, नारियल फोड़ते हैं,
ये नारियल फोड़ने का मतलब है कि माथे को फोड़ो इसको, ये ऐसे नहीं फोड़ना पत्थर से, इसको चढ़ा दो भगवान के चरणों में, ये नारियल फोड़ना है। ये नारियल है, ये जो पड़ रहा है ये तुम्हारी नारियल घमंड का, ये घमंड को अहंकार को चढ़ा दो भगवान के चरणों में, ये नारियल फोड़ना, ये प्रतीक है इस नारियल फोड़ते। इस नारियलों को फोड़ने से कुछ नहीं होता है, कितनी फोड़ दिए तुमने नारियल, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये नारियल है ना, ये चढ़ा दो। ये ढोक लगाने का मतलब क्या है, ये नारियल चढ़ा दिया मैंने प्रभु आपके चरणों में। ढोक जो लगाते हैं ना, ये ढोक लगाने का मतलब कुछ भी नहीं है, अहंकार को चढ़ा देना है ढोक का मतलब। ढोक का मतलब है चढ़ा दिया प्रभु, स्वीकार करना, अहंकार नारियल फोड़ दिया। हाँ, धीरे धीरे रे मना, तो कबीर साहब को वो बिजली कौंध गई और वो देख गया सब कुछ। कबीर साहब के बारे में विवादास्पद विवाद बना हुआ है कि उनका वो तो सीधे ही आए भगवान शरीर रूप में और सीधे ही चले गए, जन्म नहीं लिया माँ के पेट से आकर के। ये अज्ञानता की बात है, मूर्खता की बात है। जिस व्यक्ति ने शादी की है, कबीर साहब ने, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, व्यवसाय करके जीवन यापन किया है, हर चीज में मर्यादा निभाई है, और माँ के पेट से आने से पर मर्यादा तोड़ देगा वो आदमी। ऐसे कैसे हो सकता है? शादी कर ले आदमी और माँ के पेट से परहेज कर ले कि माँ के पेट में सिर्फ जन्म नहीं लूंगा मैं। लेकिन ये लोग अज्ञानी लोग विवाद बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि वो जो उनके पंथी हैं या अनुयायी हैं, वो उनको भगवान इस तरह से सिद्ध करना चाहते हैं बड़े रूप में कि भाई वो सीधे शरीर से आए, शरीर से चले। माँ के पेट से आने में कौन सा पाप लग रहा है? जब व्यक्ति खाना खा सकता है, कमाने के लिए दुकान पे जा सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, कि मतलब माँ के पेट से आए ही नहीं। अब ये कोई बात समझ में आती है कोई? कि जब मरे थे तो वो जो है सीधे सह शरीर चले गए और वो तो सो गए थे, सह शरीर गए, फूल ही फूल बचे माँ। अब जो आदमी मर जाता है तो तीसरे दिन वो फूल ही है जिनको इकट्ठे करके लाते हैं, वो हड्डियों को, वो फूल ही होते हैं। लेकिन वो तो जो अज्ञानी है वो तो वो हड्डी वाले फूलों को तो मानते नहीं। वो वाले फूल आ गए जो हिंदू ने भी बांट ली और मुसलमान ने बांट ली। ये कोई बातें हैं? जो आता है वो माँ के पेट से ही आता है। ऐसे नहीं होता है कि सीधे ही आकर के प्रकट हो जाए। इस धरती का जो नियम है उस नियम को ही फॉलो करना पड़ता है, उस नियम को ही मानना पड़ता है, उस नियम से ही चलना पड़ता है। जितने भी ये भगवान पैदा हुए हैं ये सब माँ के गर्भ से है। जिनको तुम जब माँ के गर्भ से पैदा हुए, कृष्ण है वो माँ के गर्भ से पैदा हुए, माँ राम है वो माँ के गर्भ से आए, मीरा है, कबीर है, नानक है, रैदास है, इनके सबके माँ बाप रहे हैं। और पाप भी क्या लगता है? माँ के गर्भ से पाप, माँ के गर्भ से काय का परहेज करना है। लेकिन अब ये पंथ बना लेते हैं या ज्ञानी लोग हैं, इस तरह की विवेचनाएं देते हैं फालतू की। अपने ही नज़दीक आने पे उस बिजली की रोशनी में ही सब पता लगता है कि असलियत क्या है। उस कौंध को देखना चाहते नहीं है, अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय आ जाएगा, धीरे धीरे लगे रहो। जन्मों की परवाह मत करो। जिसने जीवन चढ़ा दिया वो जन्मों की परवाह नहीं करते कि इस जन्म में, अगले जन्म में। ये तो अपेक्षा है सारी। जब अपेक्षाएं तुम्हारी पूरी नहीं होती ना, तब जा कर के ही प्रेम गिरता है तुम्हारा। इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, इतना समय हो गया, क्या है? इतने दिन हो गए ना, तो दुखों से और टेंशन तनावों से जो ज़्यादा हो सकते थे ना, उसमें बहुत कमी हो कर के तुम जिए हो। कम से कम टाइम पास हो गया। यदि तुम ये सेवाओं में नहीं लगते ना, तो तुम क्या करते थे पहले याद कर लो, उसमें कितना बुरा हो सकता था तुमसे। उस भगवान की कृपा मानो कि वो समय पास करने के लिए भगवान ने मौका दिया, और वो ज़्यादा हो सकता था वो कम मात्रा में हो रहा है। कम से कम उसके नाम पे वो सांत्वना मिल जाती है। यही उसकी बहुत बड़ी कृपा है। मिला ऐसा नहीं है, जो मिला है उसे पहचानने की कोशिश करो, बुद्धि से मत सोचो, हृदय से सोच के देखो कि क्या क्या मिल गया है तुम्हें। जो मिलना था उसे देखो। तो वो जो मिलता है बेटा वो अंदर है। नहीं समझे बात? तो ध्यान से कोई ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान से सोचो कि तुम संसार में नौकरी नहीं लगी तो वो नौकरी लग जाएगी, और वो बच्चे नहीं हो रहे तो वो बच्चे हो जाएंगे।
जो जस कर वैसा फल चाखा। जो जैसा करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तुम जरा सोच के तो देखो, जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो वो किस कर्म से बचे? वो तो भगवान थे। लक्ष्मण जी को शक्ति जब लगी तो भगवान तो सीधे ही जिंदा कर देते उनको, कर ले भगवान तो है ही, भाई सीधे ही कर देते। वो पूछ रहे हैं कि हनुमान जी अब क्या करें? हाँ बोल, भगवान सलाह ले रहे हैं दूसरे से। देखो भगवान सलाह ले रहे हैं कि ये कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो शक्ति लगी। उन्होंने विभीषण से पूछा कि देखो ये शक्ति लगी, क्या करें? तो बोलो, वो सब पूछ रहे हैं कि क्या करें। विभीषण कह रहे हैं प्रभु लंका से मैं आया हूँ, हमारे लंका में सुखैन वैद है, वो इस तरह से जो शक्ति लगती है तो उसको वो ठीक कर सकता है, सर्वजीवन बूटी की विद्या जानता है। तो राम बोले कि वो कैसे आ सकते हैं? अब तो मैं भगवान जैसे लगते हैं राम, साधारण आदमी जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोल रहे कि वो कैसे आ सकते हैं। तो कि प्रभु ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो जा नहीं सकता वहाँ। तो हनुमान बोले कि प्रभु मैं ला सकता हूँ। अरे कि तू ला सकता है वहाँ से, तो तू लेके आ जा। तो प्रभु आपके आज्ञा की जरूरत है। अब भगवान जैसे तो हनुमान लग रहे हैं तुम्हें, या राम लग रहा है तुम्हें भगवान जैसे? और हनुमान जी ने राम को गुरु बना रखा है, ये मत भूल जाना। हनुमान जी ने राम को गुरु बना रखा है और वो कहते हैं कि प्रभु आप आदेश करो। खुद उड़ के चले जाते राम, खुद ही ले आते। उनसे पूछ रहे हैं और हनुमान कहे प्रभु मैं जानता हूं उड़ना, मैं ला सकता हूं। अरे तू कैसे कर सकता है? तो चल तू लिया। अब बोलिए। और हनुमान जी सुखैन वैद को लेके आ रहे हैं और सुखैन वैद ने कहा कि भाई सर्वजीवन बूटी और वो सुबह तक आ जाए तो ये प्राण बच सकते हैं, और यदि सूर्य नारायण निकल गए तो इसके प्राण नहीं बचेंगे। तो राम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बहुत दूर है पर्वत, और उतनी रात रात में तो वहाँ से नहीं आ सकते, तो इस कैसे कर सकते हैं? तो हनुमान बोले प्रभु आप ही की दी हुई है शक्ति, आप तो आदेश करो, मैं हवा के वेग से उड़ सकता हूँ और मैं ला सकता हूँ। कि तू कर सकता है ऐसा कि तू चला जाए। अब बोलो, हनुमान नहीं लगते भगवान के जैसे? लेकिन हनुमान जी ने उस आदमी की भक्ति में अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया, जो कोई चमत्कार ही नहीं दिखा रहा था, जो अपनी सीता को ढूंढता हुआ फिर रहा है, और उसकी सीता को छुड़ा के लाने में भी हनुमान जी का ही योगदान है पूरा, वो पता भी वही लगा रहे हैं। अब ऐसी तुम सोच के देखो, बुद्धि से सोचो तो सही थोड़ा सा, कि सारे काम को हनुमान निवृत्त कर रहे हैं और हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वो जीवन दे दिया कि प्रभु आप हैं, भगवान मान रहे हो। तो भगवत्ता कौन सी चीज का नाम है ये देखो तुम। भगवान क्या है? चमत्कार है। तुमसे कुछ ज्यादा करके दिखा दे, तुम्हें कुछ इस तरह से कुछ करके दिखा दे कि भाई जो इस तरह से पेड़ उगा के दिखा दे, हथेली पे अभी आग झेल के बता, उसे भगवान बोलोगे तुम? किस भगवान ने कौन सा चमत्कार दिखाया है? बोलो। कृष्ण भगवान थे, यदि ऐसी चमत्कार करते तो फट से इतने सारे लोगों में अर्जुन को इतने समझाने की क्या जरूरत थी? सीधा खुद ही मार देते उनको, इतनी मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी? सीधे ही हाथ फेर देते, मर जाते वो लोग। तुमने देखा कोई चमत्कार? जो जस कर वैसा फल चाखा। जो जैसा करेगा कर्मों को भोगना पड़ेगा। राम और कृष्ण को भी कर्म भोगने पड़े हैं बेटा, कर्मों से कोई नहीं बच। अब तक अनजाने में कर्म तुमने जो कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मौका है भगवान की दया से। अब तो कोई कर्म ऐसा ना करो जिससे कि अगले जन्म में फिर तुम्हें फिर यही भोग भोगने पड़े, फिर तुम परेशानी में पड़ो। कम से कम अब तो ऐसे कर्म करो, अब तो कम से कम इस तरह से सेवाओं में इस तरह से भाव अपने, ये भाव ही अंत समय पे जाके एकत्रित होते हैं। तुम किस भाव से क्या कार्य करते हो, ये भाव जो है ना, कितने सूक्ष्म इंद्रियां अंतिम समय पे जाकर के और वो इकट्ठी हो जाती। सूक्ष्म इंद्रियां, एक इंद्रिया तो ये है, मुंह है, नाक है, कान है, आँख है, ये इंद्रियां हैं। हम आँखों के जरिए से कर्म कर सकते हैं। आँखों के जरिए से हम कैसा देखते हैं, किस भाव से देखते हैं। हम कानों से किस भाव से सुनते हैं, हम मुंह से किस भाव से, कि ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, इनके किस भाव से हमने इनका उपयोग किया है। ये तो स्थूल इंद्रियां हैं, लेकिन इनके अंदर जो भाव हैं वो एकत्रित, वो सूक्ष्म इंद्रियों के भाव हैं, सूक्ष्म बन गए वो अंत समय पे जाके एकत्र हो जाते हैं। उनके आधार पे कर्म अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि तुमने इस समय क्या, वो इकट्ठा हो गया बीज, और वो फल बन देगा तुम अगले जीवन में जाके। तो अब यदि मौका लगा है भगवान की दया से, तो इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे को कब जागृति होगी। तुम खुद सोच के देखो कि तुम इस
खुद सोच के देखो भगवान, क्या मैं इस लायक हूं कि भगवान के दर्शन कर सकता हूं? खुद सोच के देखो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद सोच के देखो तो तुम यही सोचोगे किसी भी जन्म में मैं इस लायक नहीं हूं कि भगवान दर्शन कर सकता। किस जन्म में भी, किससे कर्म मेरे खराब, ये कैसे धुलेंगे प्रभु? और जो ज्ञानी हुए ना बेटा, ज्ञानी जो इस रास्ते पे चले, वो भी बेटा अपने आप को ये नहीं कह सकते थे कि मैं धुला हुआ हूं। वो भी यही कहते थे मुझसे बुरा ना कोई। जो ज्ञानी भी कभी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ अच्छा किया, वो कहते जो ज्ञान से जुड़ गए, आत्मा में प्रवेश जिन्होंने कि प्रभु मुझ बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। प्रभु मुझे उस रोशनी में दिखाई दिया कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। मैंने चाहे कितना ही अच्छा किया हो प्रभु, मैं अच्छा समझ के करता था कि ये अच्छा है, लेकिन उस रोशनी ने मुझे पूरा परिचय दे दिया कि मैं तो सबसे बुरा हूं। लेकिन आप अपने को बुरा मानने को ही तैयार नहीं होते। तो आप तो क्या कहते हैं, मैंने तो जहां तक ख्याल है कभी बुरा किया ही नहीं है। आप अहंकार कहलवाता है, जहां तक मेरा ख्याल है मैं किसी का आत्मा नहीं दुखाई, मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। ये अहंकार की भाषा कब भूलोगे? हृदय में जो आदमी प्रवेश, जिसका समर्पण पूरा हो गया, ये कह सकता है कोई कि मैंने कभी बुराई नहीं किया? ये तो बहुत बड़ा अहंकार कि प्रभु कब अच्छा हो सकता था इस शरीर से। जब ऐसे से ज्ञानी कह रहे हैं कि मुझसे बुरा न कोई, तो तुम बताओ तुम किस श्रेणी में आते हो? तो आंख बंद करके तुम सोचोगे ना कभी, लेकिन ये सोच तुम उस समय बनाना जिस समय किस घड़ी में कोई निर्मलता आ जाए और आंखों में आंसू आ रहे हों भाव परमात्मा के में, उस घड़ी सोच सकते हो तुम इस बात को भी जो मैं कह रहा हूं कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं। अभी तो तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी तो अहंकार ही तुम्हारे अंदर खड़ा होकर कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने कुछ बुरा किया है, मेरे हाथ से तो मैंने जहां तक हो सकता था अच्छा अच्छा किया है। जब ये आदमी को खुद का पता ही नहीं है किस भाव से कौन सा काम किया है। अभी तुमको आधा घंटे पहले का ही पता नहीं है मैंने किस भाव से क्या सोचा था, आध घंटे पहले का ही पता नहीं, पूरे जीवन का क्या पता किस भाव से तुमने कौन से कार्य किए। तुम कभी भी देखो तो सही, कभी भी ये आंखें कभी अच्छा देखती हैं, कभी ये मन कभी अच्छा सोच हमेशा लोभ में भरा रहता है। बिना लोभ के तो तुम किसी से राम राम नहीं कर सकते हो। तुम्हारा लोभ होगा जब किसी से राम राम करोगे, तो राम राम में भी लोभ शामिल हो गया। तुमने कौन सा कार्य अच्छा किया? ये आंखें तुम देखते हो, ये आंखें कभी ऐसा देखती हैं कि अच्छा देखती हैं? जो चीज जैसी है वैसी देख सकती हैं आंखें? लोभ से देखती हैं आंखें कि किस आदमी से मेरा काम बनेगा, कौन कौन सी चीज मेरी इंद्री तृप्त होंगी, वो उस हिसाब से आंखें देखना चालू करती हैं। बहुत सारी आवाजें होती हैं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे मतलब की बात को भीड़ की आवाज में भी सुन लोगे। इतनी सारी आवाज होती है, पता ही नहीं लगता। ट्रैक्टर भी चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, रेलगाड़ी की आवाज आ रही है, पंखे की भी आवाज आ रही है, पेड़ साए साए हवा बोल दे रहे हैं, इतनी तेज तेज आवाज आ रही है। और तुम्हें कह दे कोई राम, तुम्हारा नाम राम है, किसने दी मेरे को आवाज, फट से सुनाई। तुम्हारे मतलब की कोई बात होगी ना, उसको तो बहरे होकर भी सुन लोगे, मेरे को कह रहा है, मतलब क्या जान चाहिए कोई बात, सारी आवाज गायब हो जाएंगी। तो तुम देखो ये जितनी भी तुम्हारे इंद्रियां हैं, इनसे तुमने किस भाव से काम लिया है, किस भाव से काम लिया, वो भाव सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तुम सोचोगे मैं किसी लायक नहीं, किसी लायक नहीं। जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो नहीं। कबीर साहब का है। तो ये महात्मा बिना पढ़े लिखे थे, इन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, कोई कॉलेज में नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते थे मसी मैंने कागज कलम हाथ में भी नहीं लिया, मैंने तो कलम हाथ में भी नहीं ली, बिल्कुल कलम नहीं ली हाथ, मसी कागज छुओ नहीं, कलम ली नहीं हाथ। मैं तो कागज कलम, यानी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। और उस आदमी ने इतना बोला है अपने मुंह से कि देखो कि कबीर के मुकाबले मैं सोचता हूँ शायद किसी भी संत ने इतना नहीं बोला, इतना नहीं लिखा होगा, इतने ग्रंथ उन्होंने दिए। तो इसका मतलब ये मत समझना कि कबीर ने ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा लिख दिया तो वो बड़े संत हैं और दूसरे जो संत हैं वो छोटे रह गए। लिखा पढ़ी के आधार पर आकलन नहीं होता है संत का। ज़्यादातर संत तो ऐसे ही हैं जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, चुप में ही चले गए। तो क्या वो उनकी जानकारी कम थी? शब्दों के ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो एक अंदर से वेग लगता है, उसमें चाहो तो कितना ही बोलते चले जाओ, कितना ही लिखते चले जाओ, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। तुम देखो ये साधक जो बैठे हैं, ये कई बार इनकी इस तरह की स्थितियां बन जाती है कि इतना भजन
और इतना बोलते हैं कि मेरे से कहते हैं गुरुजी इतने इतने अच्छे अच्छे भजन निकल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, वो कैसे लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। वो कई बार तो मेरे को दूसरों से लिखवा फिर कॉपियों में देते हैं, वो देखता ही रहता हूँ, इतने भजन लिखे इन्होंने, ऐसी बड़ी बड़ी रचना लिखी, मीरा की जैसी रचना है, और मैं इतनी मोटी दूसरों से लिखवा के लेके आती हूँ, और वो लिखवाने में शब्द के वो लिखने वाला भी अर्थ का अनर्थ कर देता है। लेकिन मैं समझता हूँ देखो कितनी बिना पढ़े लिखे लोग इस तरह से इतनी मोटी लिख के कॉपी दे देते हैं, मैं देखता हूँ ये क्या लिखा है इन्होंने। तो लिखने से और उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो कबीर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कबीर साहब का जो था वो लेखन में निकला, अब किसी का मौन में निकल जाता है, किसी का नाचने में निकल जाता है, नहीं समझे, किसी का रोने गाने में निकलता है परमात्मा, उनका लेखन में निकला, लेखन उन्होंने किया कबीर साहब ने। तो कबीर साहब किसी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन वो जो जिस घड़ी रामानंद जी टकराए वो घड़ी मौज की थी रामानंद जी की, और उसकी पात्रता थी, और उस पात्रता में वो बस सितारा चमक गया उनका। और पूरे जीवन उन्होंने घर गृहस्थी में रहे, बच्चे थे उनके, लड़का था, एक लड़की थी, पत्नी थी, घर गृहस्थी में उन्होंने जीवन यापन किया। मुझे तुम बताओ, रामायण में या गीता आप लोग पढ़ते हैं, एक भी महात्मा ऐसा बताओ जिसका विवाह नहीं हुआ हो, जिसके बच्चे ना हुए हो। आज जैसे घर गृहस्थी में किसी का शादी ना हो और ऐसे ही कोई उदाहरण ढूंढ ढाड़ के ले आओ मेरे को, कहो कि गुरुजी उस महात्मा ने शादी नहीं की थी, ऐसे वो नहीं है। अब 100 में से कोई एक आदमी ऐसे पकड़ के ले आओ जीतने के लिए, तो वो नहीं कह रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि विवाह, बच्चे आत्म जागृति में बाधा नहीं देते, घर गृहस्थी में ही साधना की जाती है और घर गृहस्थी में ही पाया जाता है। पाले, घर छोड़ के कहाँ जाओगे, बेचारों को तो ले ही जाओगे तुम, इससे बढ़िया तो घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ में रहो, वहीं अपने बच्चों की सेवा करो, और घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा जो बने आप निकाल लो। लेकिन जिस समय तुम बैठो तो बेटा पूरे बैठो, परमात्मा को देखने के लिए मत बैठो। वह मत देखो मेरे को कब दिखाई देगा, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तिकड़मबाजी मत चलाओ। आपको कहा है केवल आंखें बैठो, और फिर ये मत सोचो कि कह दिया मेरे से आंखें बंद करने के लिए, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन फिर भी मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। अब ये कोई बात है? मेरे से कह दी भाई मैं तो आंख बंद करने कह दी कि मैं कुछ नहीं सोचूं, मैं तो बैठ गया, लेकिन मैं तो महीनों से बैठ रहा हूँ फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा। अब ये कोई बात है? अरे ये तो तुम चुपचाप बैठ रहो, थोड़ी बहुत देर बैठोगे आंख बंद के तो वैसे ही रिलैक्स मिलेगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए बैठ जाओ खुद। जिनको हो रहा है ना बेटा वो ऐसे ही हुआ है, तुम किसी को देख लेना, तुम्हारी बुद्धि से नहीं होगा, और तुम इतने दिन हो गए हैं तुम्हें रहते रहते। मैं हर कोशिश से तुम्हें समझाने की करता हूँ कि हर कोशिश ऐसी ही रहती है कि इस कोशिश से समझ जाए, इस कोशिश से समझ जाए, इस कोशिश, लेकिन फिर भी आप तिकड़म निकाल ही लेते हो, फिर भी आप कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेते हो कि जिस रास्ते से निकल जाते हो पार। तो गौर से देखो बेटा, कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस उसको करो पूरा, शिथिल मत रहो, और फिर उस पर करने के बाद भी उस पर छोड़ो, प्रभु तेरी मर्जी है, जब तेरा हूँ तो बस हो जाता है इस शरीर से, प्रभु तू ले ले कुछ, लेकिन ले ले का मतलब शिथिल और मत बैठो बिल्कुल। ये क्या फिर तो ये सोच लो तुम हर काम में, तुम यही सोचो ना कि प्रभु मैं तो बैठा हूँ, यदि मुझे तुझे जीवित रखना होगा तो रोटी अपने आप मुंह में चली जाएगी। इसके लिए क्यों नहीं सोचते तुम ऐसा? उसके लिए तो उद्यम करना जरूरी है वो तो करोगे तुम ऐसे ही, उसके लिए जरूर है, मतलब उसके लिए बैठ जाओ तुम कि प्रभु तेरी मर्जी होगी तो जीवित रख लेना, हम तो बैठे हैं योगी, हम तो घर नहीं जाते भाई, तेरी मर्जी हो तो बच्चों को पाल देना, नहीं उसके लिए सोच के बताओ तुम ऐसा। नहीं वहाँ नहीं सोचनी हमें, जब तुम्हारा ये है ना कि आराम से सोने को मिल जाए, कुछ करना पड़े नहीं, भगवान की जैसी मर्जी है, भाई ठीक है चल रहा है सब, तो ऐसा मत करो बेटा, टिकड़मबाजियाँ छोड़ो, बिल्कुल आओ सही स्थिति में और अपने को पहचानने की कोशिश करो। तो कबीर साहब जो थे वो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने इतने सारा सेवा की, कितने ही लोगों को उन्होंने पुरजोर इतने ग्रंथ लिखे, इसके बाद भी बेटा इतनी ग्रंथ और इतना बोलने के बाद भी फिर भी कितने लोग जगे। आज भी 12 ही गद्दियाँ चल रही हैं उनकी, आज 12 गद्दियाँ कबीर के नाम पे चल रही हैं, यानी कि 12 लोग ही पात्र समझे गए उसमें से केवल। अब पता नहीं उस समय तो और भी कम रही होंगी, अब तो 12 इन लोगों ने कर दी होंगी, पर मैं 12 ही मान लेता हूँ। चलो इतना शास्त्र लिखने के बाद केवल 12 ही लोग जग पाए, कितनी मेहनत करी, इतना शास्त्र तो किसी ने दिया भी नहीं, इतने मेहनत के लाभ केवल 12 ही लोग बात समझ पाए कबीर की। 12, इतनी भीड़ में से 12 लोग, पूरे जीवन कृष्ण नाचते रहे, रास रचाते रहे,
केवल एक अर्जुन ही केवल उसी को ज्ञान दे पाए। अरे मोहल्ले के मोहल्ले को, गांव के गांव को परमात्मा से जोड़ देते। गांव के गांव कब बारह लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये, इंपॉर्टेंस भगवान की नहीं है, इंपॉर्टेंस है भक्त की, कि वो कब पात्र बन पाता है। ये मत सोचना कि तुम क्या कर सकते हो, हाथ रख दो वो जग जाएगा। हाथ रखने की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस पात्रता की है कि तुम कब पात्र बन जाते हो। बस तुम ये सोचो कि भगवान हाथ रख दें तो हो जाएगा, तुम पात्र कब बनते हो ये सोचो। उनका हाथ तो रखा ही हुआ है, उनके अंदर से तो ऊर्जा हमेशा निकल रही है, वो तो 24 घंटे नहीं। तुमको कब बदलते हो वो, उसके लिए तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम सोचते हो मेरे को दया कब मिलेगी भगवान, मैं तो इतना लगाऊंगा रात दिन दया। अरे दया तो निकल रही है, तुम किस घड़ी तुम पात्र बनते हो उस पर ध्यान दो, उस पर दया पे ध्यान मत दो कि उनकी दया कब मिलेगी। तुम किस घड़ी अपने पे रोना है तो शिकायत मत करो कि वहां से दया मिलेगी जब होगा। अपने पे रो कि हम पात्र बन ही नहीं पाए। यदि पात्र बन चुके होते ना बेटा, तो कृष्ण के साथ कितने ही लोग रहे, हजारों लोग रहे, राजा थे, लाखों लोगों के साथ रहना होता था उनका। बचपन से ही वो तो ऐसे ही रहे, सबसे मिलना जुलना रहता था। जगह जाते सब पे ही हाथ फेर जाते। अकेले अर्जुन कोई जगह पाए, केवल अकेला। बताओ मुझे कोई दूसरा, कौन था कोई दूसरा। और अकेले अर्जुन ने भी दंड बैठक लगवा दी कृष्ण की, इतनी मेहनत करवा दी थी, पूरी गीता बुलवा दी, जब जाके समझ पड़ा है उसका मामला। और जो भी वो तो सामने अकेला वैसे बैठा था, यदि दो चार के बीच में हो तो वे दो चार और भड़का देते उसको, अर्जुन को, उसको जागने ही नहीं देते बोलने ही नहीं देते कृष्ण। वो तो अकेले पल्ले पड़ गया, इसलिए जो अकेले में काम हो गया कि कोई जवाब बना ही नहीं उस पर। और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घर से चला गया। तो तुम कितना समझाए बोलो, और उसको कहा नहीं जा सकता, उसको तो केवल इशारा। कबीर साहब कहते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पथारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम इस सबसे न्यारा, नाम ही नहीं बता पाए। यानी चौथा है कोई राम, और वो विस्तार राम का बता रहे हैं, यानी चौथे राम का विस्तार है ये तीन। इसी तरह से कल मैं बता रहा था तुम्हें, गीता पे बोल रहा था कि कहते थे कि ये नाशवान और अविनाशी, ये दोनों पुरुषों से उत्तम एक तीसरा पुरुष और है। तीसरा पुरुष है अन्य पुरुष बोले, और वो अन्य पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कृष्ण कह रहे हैं वो तीनों लोकों में प्रवेश करके। और उधर कबीर साहब भी कहते हैं कि तीनों के बाद चौथा, एक राम इस सबसे नरक। कृष्ण भी कहते हैं कि तीनों लोकों में वो ही प्रवेश कर रहा है, बोलो चौथा, लेकिन नाम किसी ने नहीं बताया, ना तो कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं अन्य पुरुष, और कबीर भी कहते हैं एक राम इस सबसे न्यारा, सबसे अलग है वो राम। बता नहीं पा रहे वो राम, कह नहीं पा रहे। इतना शास्त्र जिन्होंने लिखा, कबीर साहब ने इतना शास्त्र लिखा कि अब उसको पढ़ते हैं पूरे जीवन नहीं पढ़ सके, और जो इतना लिखने के बाद भी उसको नहीं कह पाया। कृष्ण जो इतनी बड़ी गीता बोल रहा है, इतनी बड़ी गीता बोली, इतना बुद्धिमान आदमी, और वो उसको नहीं कह रहा कि वो कौन सा है भगवान, उसको अन्य ही कह रहा है, अन्य। और वो इतना ही कह रहा है कि उसी की वजह से ये तीनों लोकों का धारण पोषण वही कर रहा है, कह देते सीधे ही। और वो कहते हैं कृष्ण कि मैं भी उसकी शरण में हूं। कृष्ण हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति थे, योगेश्वर थे, योग को साध लिया था। तो वो कहते हैं अब जब उसको जान लेता है व्यक्ति, वो चौथे को, तब तुम भी कृष्ण ही बन जाते हो, तुम भी राम ही बन जाते हो। क्योंकि ऊर्जा यदि उसमें मिल गई तो फिर अलग नहीं, चीजें अलग अलग कब दिखाई देती हैं, जब हम अज्ञान से भरे हुए। तुम अलग, स्त्री अलग, पुरुष अलग, मकान अलग, पेड़ अलग, ये अलग अलग चीजें कब दिखाई देती हैं, जब हम अपनी आत्मा से दूर हैं, जब चीजें अलग अलग। और जिस घड़ी हम ज्ञान से भरते हैं, यानी हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उस घड़ी ये भी दिखाई दे जाता है कि मकान अलग है, औरत अलग है, आदमी अलग है, दुकान अलग है, लेकिन इन सब के बीच में रहने वाला जो सबको साध रहा है वो एक है, वो एक भी दिखाई दे जाता है। इन सब के अंदर जो छुपा हुआ है वो तत्व एक है, वो दिखाई दे जाता है, वो एक, वो भी दिखाई देता है, उसे ज्ञान बोलते हैं, वो भी दिखाई देता है। वो चौथा वो बैठा है इसमें,
बाकी किसी कीमत से बाहर के विज्ञान से उसे जाना नहीं जा सकता। बाहर का विज्ञान उसे नहीं जान सकता है कि बाहर का विज्ञान कितना ही कोशिश करे नहीं जान सकता। और फिर ये लोक ऐसे थोड़ी है, लोक जो कहा जाता है, लोक का मतलब ये थोड़ी है कोई स्थान। जैसे लोक नगर का मतलब होता है कि भाई कोई गांव है, इस तरह लोक से यह आशय लगाया जाता है कि जैसे पृथ्वी लोक, तो पृथ्वी लोक है यानी कि एक पृथ्वी जैसी कोई जगह है। ऐसा ही क्या है कि ब्रह्मलोक यानी ये पृथ्वी के बड़ा कुछ और होगा लोक, वहां रहते होंगे जीवात्माएं, ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक। ये लोक का मतलब हम किसी स्थान से लेते हैं, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक, ये केवल समझाने की भाषा है बेटा, इससे समझाया जाता है। वेदों में शास्त्रों में ये लोक जो लिखा है समझाने की भाषा है, ये स्थितियां हैं बेटा। और आदमी जब अपनी आत्मा में प्रवेश करता है तो इन स्थितियों से गुजरता है। और वो कितने बड़े हैं, ये पृथ्वियां अरब खरब भी होना तो भी कुछ नहीं है। स्वर्ग में स्वर्ग की स्थिति हो, अरब खरब भी पृथ्वियां कुछ नहीं है, ये नहीं। तो वो स्थितियां हैं, उनको लोक कह दिया। और जो वो चौथा बता रहे कृष्ण बता रहे अन्य, कबीर कह रहे कि एक राम इस सबसे न्यारा, उसको कहा ही नहीं जा सकता बेटा। वो अन्य वो है, वो एक स्थिति है, उसको कहा नहीं जा सकते। जीवात्मा जब गुणातीत होती है तो गुणातीत अवस्था में कहना मुश्किल है। गुणातीत का मतलब है तीनों गुण फिर मां नहीं रहते, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये कुछ नहीं रहता वहां। तीनों गुण मां, जब गुण ही नहीं रहते, जब मन ही नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, तो यही चीज तो देखने वाली है, यही चीज तो जज करती है। जब ये नहीं रही तो कौन कहेगा, कौन कहना, कौन का सुनना। यही तो पीड़ा का कारण है। ये पीड़ा तो हट गई, मन हट गया, बुद्धि हट गई, पीड़ा ही हट गई, तो फिर उस आनंद को कैसे कहें, कैसे कह सकते हैं उसको आनंद। तो वो जब कहते हैं कि एक राम इस सबसे न्यारा, वो नहीं कह पाए बेटा, तो वो न्यारा चौथा स्थान बताया कबीर साहब ने। कृष्ण भी उसको कहते हैं कि तीनों लोकों में वो प्रवेश करता है, वो कृष्ण चौथा बता रहे हैं। संतों अलग अलग देखो समझाने के ढंग हैं, और उसके सब वो नहीं पकड़ना चाहिए कि उसने ज़्यादा बता दी उसने कम बता दी। संत तो यो भी कहते हैं भाई वो पांचवा स्थान है, कई बार संत कहते हैं चौथा स्थान है, लेकिन वो उनके समझाने का ढंग है। वो कैसे समझाते हैं किसी चीज़ को, वो अब किसी चीज़ को ऐसे गिनते हैं, वो चौथा पड़ता है, सिर से गिनते हैं, पांचवा पड़ता है, तो वो तुम्हारे, मैं इसकी विवेचना भी नहीं करना चाह रहा, तुम तो फिर विचारों में फंसोगे। तो तुम तो ये करो, खुद जान के देखो, खुद जानोगे तो ही पता लगेगा, इससे पहले पता नहीं।